Good afternoon, sir. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। भी नहीं काम कर रहा है। आज क्लास कर ले लेंगे। नहीं नहीं, आज हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन क्लास तो होगा ही। चलो मीम्स देखेंगे, मीम्स देखने में मज़ा भी आएगा। तो चलो एक बार मीम्स देखते हैं। उससे पहले ये वाला ग्रुप में है सारे लोग। लर्न डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन नहीं है? कौन कौन नहीं है? नहीं, अरे मैक्सिमम लोग तो नहीं है इसमें। आप जाइएगा रिसेप्शन पे, आज तो बोलिएगा कि लिंक दे देने के लिए या फिर ऐड कर देने के लिए। जो भी जॉब का नोटिफिकेशन है या फिर एकेडमी का फर्दर जो अपडेट है वो यहाँ पे आता है। कहाँ पे? लर्न डिजिटल मार्केटिंग में जॉब। आपका बैच का ग्रुप और ये मेन ग्रुप, बस ये दो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो और नहीं है आपके लिए। लर्न डिजिटल मार्केटिंग और एक आपका बैच का ग्रुप जो है, हाँ, जॉब वगैरह का है या फिर कोई भी एकेडमी से रिलेटेड अनाउंसमेंट है तो वो यहीं पे जाता है। ठीक है, तो यस, आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सही रहेगा। हाँ, बहुत लोग नहीं है ना, आधा से ज़्यादा तो हाथ खड़ा, 90% लोग नहीं है। आप हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग। फिर क्लियर कर दे रहे, कंफ्यूज मत होइए, सारे लोग इधर उधर होके सुन लीजिए। दो ग्रुप है, एक आपका बैच का और दूसरा, ठीक है, और तीसरा डेमो क्लास या जो भी है वो सबसे मतलब नहीं है, यहाँ दो जगह होने चाहिए। तो वो तो अनाउंसमेंट आता ही है, ग्रुप में तो आ जाता है ना, नोटिफिकेशन में तो हम ही डाल देते हैं। जो ग्रुप पे हमको लेना रहता है डाउट क्लास, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। चलिए इधर आते हैं, मीम्स देखेंगे सबसे पहले। आज देखेंगे मीम्स।
स्क्रीन शेयर कर देता, ऑनलाइन शेयर है ऑलरेडी। डीएम ऑनलाइन। कौन है ये? सर मेरा है। आपका है? Something of a digital marketer myself, not able to define something. क्या क्या? अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मीम छोड़ो, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा अभी। मार्केटिंग एंड गिफ्ट वर्क tools and automation. ठीक है, एक्सपेक्टेशन है। गुड। गुड लोगों का ऑनलाइन ठगना। Real skill and honest work, online thugs and scammers. Okay. Fake ads and big promises. Yes. जब स्कैमर पकड़ा जाता है, okay. आज टाइम पे होंगे। Okay. सर कल क्लास मेरा छूट गया था सर, उसका कोई उपाय सर? रिकॉर्डिंग है बाबू, मीम देख लेते हैं। एक मीम बनाइए इन पे, रंजनी पे। एग्जाम नेक्स्ट वीक, ले मी सब कंट्रोल में। हाई लेवल का मीम है। एक्चुअली ये कौन है? ये कौन है? SEO इन 2018। यस जी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्टअप ऑनर। वेरी गुड। ये कौन है? अरफान। As a digital marketer, you never answer any question. You need to say what? It depends. That depends. It depends. Right. This is the favorite word of every marketer.
ये अल्तमस ग्रेट। वेरी गुड मिस्टर अल्तमस। लेमी studying reels scrolling। आई थॉट ये पर्सनल शेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा व्हेन ब्रो फ्रेंड। 5 मिनट में आता है। Yeah. Very good। गुड ऑफलाइन देखते हैं एक बार ऑफलाइन। ह्यूमन एआई इतना सारा बना दिए चाहिए गूगल किए। अच्छा फैमिली टूर फ्रेंड टूर ओके। और नहीं है good job opportunity let me good comparison। image clip great कौन नहीं है। good
कौन है ये? आप है नितेश? कौन है ये? कौन है ये? रोशनी? ग्रेट। कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर। I don't marketing. एक ही आइडिया दो आदमी को कैसे आया? दोनों गूगल की है या एक देख के दूसरा एक देख के दूसरा बनाया या दोनों गूगल की? Me explaining my कौन है ये? कौन है ये? बंद कैसे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक थे? यहाँ तक थे ना, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा।
without any gaps. सही. Let's not comment on those things. Let's not comment on those things. Very good. Be a memer, right? We want to actually comment on something, create a meme and comment. Yes. Okay. Great. कौन है जो भी ये कौन है आपका है? ये कौन है?
प्ले नहीं हो रहा। कुछ हाई लेवल का चीज है, नहीं नहीं देखे एक्चुअली। सक्सेसफुल बिजनेस, ये कौन है? रवि। गुड, बढ़िया बढ़िया, सही, ग्रेट। और किसी का कुछ है जो देखना है? और किसी का कुछ है जो देखना है? नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है जिसमें हमको लगता है कि उनको बात करना चाहिए। बनाए तो सब लोग ठीक ठाक है, मतलब पहला अटेम्प्ट के हिसाब से। अभी वो देखें आप लोग, क्या देखें अभी, लाइक कल एक अचानक से एक एआई कंटेंट मॉडरेट करने के लिए, एआई कंटेंट मॉडरेट करने के लिए एक बिल, एक नया रूल, एक नया लॉ आया है। पढ़े उसके बारे में? मीडिया में बहुत चर्चा है, आज तो पेपर में भी छपा है, कुछ लोग डाले यहाँ पे। अचानक से है, इट्स लाइक पहले भी था, अचानक से नहीं है, पहले भी था, लेकिन अभी उसको थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है करके। इट्स गुड ऑल्सो, इट्स वेरी गुड ओनली, मैंने पॉलिसी वाइज बहुत अच्छा है। पॉलिसी वाइज बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि डीप फेक से परेशान तो लोग हो ही रहे ना, किसी का कोई भी वीडियो इधर उधर करके आदमी डाल दे रहा है। नहीं, राइट, परेशान तो लोग हो ही रहे हैं। यही प्लेटफॉर्म से मॉडरेशन नहीं है, और वो मॉडरेट कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। जिस लेवल का मॉडरेशन सरकार चाह रही है कि हो, क्या उस लेवल का मॉडरेशन पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और देखिएगा तो यहाँ पे, आई थिंक आई डोंट नीड टू कमेंट इट लाइक दिस, बट वहाँ पे मॉडरेट करने का एक सिंपल सा ये है, मतलब कि अभी रिसेंट कुछ कुछ पॉलिटिकली अब्यूज हुए हैं, कुछ कुछ कंटेंट। अगर आप लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो किसी और पॉलिटिकल लीडर का कुछ और पॉलिटिकल लीडर का कुछ और, तो हमको लगता है उसके कारण एकदम आनन फानन में कोई चर्चा भी नहीं हुआ, डिस्कशन कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है ना कोई इस टाइप का, ये होता है तो एकदम फटाक से रातों रात न्यूज में चल रहा है कि 3 घंटे के अंदर मॉडरेट करके देना होगा। तो अब 3 घंटे के अंदर मॉडरेट क्या, फेसबुक तो 1 मिनट के अंदर मॉडरेट कर सकता है, वो मॉडरेट कैसे होगा 1 मिनट के अंदर? एआई के थ्रू, एआई को मॉडरेट करेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा उसका। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो एआई कंटेंट के साथ अब जीना सीखना होगा लोगों को, वो हटने नहीं जाना। कितना भी कोशिश कर ले आदमी, फिल्टर हो ही नहीं सकता है, राइट? पॉसिबल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज पॉसिबल है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स जो बाहर बैठे हैं इंडिया के बाहर, वो क्यों मॉडरेट करेंगे? वो चाहेंगे क्योंकि उसको मॉडरेट किया जाए, वो तो उनको इंगेजमेंट मिल रहा है। हम अभी नीतीश का एक तो वीडियो डाल दे जिसमें नीतीश एकदम कपड़ा उपड़ा नहीं पहने, एकदम उछल कूद मचा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, एकदम थिंक ऑफ समथिंग वेरी वियर्ड, ठीक है? तो दैट विल ब्रिंग एंगेजमेंट टू माय प्लेटफॉर्म, ठीक है? अगेन वो नीतीश ने अपलोड किया, नीतीश ने कोई और उसके बिहाफ पे अपलोड कर दिया जस्ट टू डिफेम नीतीश, ठीक है? इफ आई अपलोड समथिंग लाइक दिस, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो एज ए बिजनेस ओनर जो वहां बैठा हुआ है ना, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है? मतलब दे विल डू दिस, ठीक है? इवन, मतलब इवन पीपल डाई, इवन एनीथिंग हैपन, they will do this because this will bring engagement to their platform, ठीक है? एक बहुत अच्छा ये है, देखिएगा इंडिया में तो वैसा है भी नहीं, इतने पावरफुल लीडरशिप नहीं है इंडिया में। यूएस कांग्रेस में ना मोनोपोलीज के अराउंड बहुत बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। मोनोपोली जानते हैं? मोनोपोली जानते हैं?
नहीं, मोनोपोली बिजनेस में टर्म है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? ड्यूपोली है वो। जियो एयरटेल ड्यूपोली है। ये सिंगल कंट्रोल एक कंपनी का नहीं हो सकता है, यूएस में आपका नहीं हो सकता है। दैट्स वाई गूगल सर्च इंजन, गूगल नहीं अल्फाबेट है, राइट? क्यों? फॉर दैट कि उनका बहुत सारा बिजनेस हो और वो मोनोपोली के कैटेगरी में नहीं है। यूएस कांग्रेस का कुछ कुछ ये है, उसमें देखिएगा जुकरबर्ग को एकदम ले आके रोस्ट किए हैं सब लोग, एकदम सामने से, एकदम समझो कि गाली सिर्फ नहीं दे रहा है, बाकी जो बोल सकता है यूएस कांग्रेस में खड़ा करके एकदम बोल रहे हैं, और बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो राइट, ठीक है। तो अगेन लाइक ठीक है पॉलिसी बतियाना और ये करना, बट अल्टीमेटली पॉसिबल ही नहीं है। जुकरबर्ग भी चाहे तो पॉसिबल नहीं है, राइट? एज ए कंपनी भी चाहे तो उसको मॉडरेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है भी तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल करने के लिए पैसा खर्च होगा, रिसोर्सेस जाएंगे। हर वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसको उस लेवल तक मॉडरेट करने के लिए अगेन एआई रिसोर्सेस खर्च होंगे। एआई वीडियो जितना जनरेट करने में रिसोर्स खर्च हुआ है, रिसोर्स कहने का मतलब है कंप्यूटर का सीपीयू खर्चा हुआ है, रैम खर्च हुआ है, मेमोरी खर्च हुआ है। आप लाइक जो बोल रहे थोड़ा हार्डवेयर सेंट्रिक हो गया, उसका कॉस्ट है एक। लाइक आप जीपीटी में कुछ प्रॉम्प्ट डालें तो कुछ बन के आ गया, तो उसका एक कॉस्ट है ना। जो कंप्यूटेशन हुआ जीपीटी के सर्वर पे, उसका एक कॉस्ट है, वो बहुत बड़ा कॉस्ट है। आपको फ्री में मिल रहा है लेकिन वो बहुत बड़ा कॉस्ट है हार्डवेयर का। ठीक है, अभी आपको फ्री मिल रहा है बिकॉज दे हैव बिलियंस ऑफ बिलियंस मनी जो उसको खर्च करना ही है, राइट? अगेन जुकरबर्ग का बात करें तो जुकरबर्ग तो ही हायरिंग एआई टैलेंट पर्सनली, नो एचआर, हायरिंग एआई टैलेंट पर्सनली। ही हैज वर्ल्ड का बेस्ट एआई टैलेंट। ठीक है, नेवर दे आर गोइंग टू मॉडरेट दिस थिंग्स। खास करके इंडिया के लिए तो नहीं। हाँ, यूएस के लिए हो सकता है दे कैन मॉडरेट, बट इंडिया के लिए तो नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू मॉडरेट दिस थिंग्स। ठीक है, ये सबसे कुछ नहीं होगा। वी नीड टू लर्न कि हम लोग को इसके साथ कैसे रह सकते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ कोई है जिसको मेरा बात इतना ज्यादा खराब लग जाए कि ऐसा कैसे है भाई, और वो बोले कि हम तो कुछ ऐसा बना देंगे जो फेसबुक को ही इंडिया से रिप्लेस कर देगा, राइट? मेटा एज ए कंपनी बोल रहा है, मेटा एज ए कंपनी को इंडिया से रिप्लेस कर देंगे। सब बहुत सारा केस हम लोग पे चलते रहता है, एकदम पूरा लीगल टीम है बहुत सारा। टेंशन भी नहीं होता है, छोटा कंपनी नहीं है, राइट? कि कस्टमर को पसंद नहीं आया तो मेल कर रहा है, जो कस्टमर तक तो पहुंचता भी नहीं होगा बहुत सारा बात, राइट? करके तो या बट लाइक एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट आई वांट यू टू टेल दिस कि आपको यू नीड टू लर्न लिविंग विद दिस, ठीक है? एंड यू नीड टू एजुकेट पीपल अराउंड योरसेल्फ, ठीक है? कि नहीं यही रहने वाला है भाई, ठीक है? अब यही रहने वाला है, लर्न टू ये विद दिस, ठीक है? सबको मनाना आपका काम नहीं है, आपको बताना काम है। आपका काम है मीम बनाना, राइट? ठीक है, आज हम लोग एक बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थ्योरी कर देते हैं। गूगल ट्रेंड्स बोल रहे हैं, ट्रेंड्स टूल है, क्या भी लोग रिसेंट सर्च कर रहे हैं, पॉपुलर है, वो पता कर सकते हैं। हम लोग गूगल एनालिटिक्स अभी देखेंगे। तो याद कीजिए हम क्या बोले थे, डिजिटल मार्केटिंग दो चीज का कॉम्बिनेशन है, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, इसका मेजरमेंट भी तो होना चाहिए। नहीं जी, ये नहीं। डिजिटल मार्केटिंग दो चीजें क्या है? अब डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजरमेंट भी तो होना चाहिए। अब
मेजरमेंट कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन का? गूगल में जाएंगे तो फिर गूगल का जितना उसका ऑडियंस है उसको पता है नहीं, और एम्प्लीफाई जो के क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स से आप मार्केट जाते हैं, आटा खरीद के लाते हैं, किस चीज में आटा को मेजर करते हैं? राइट, आप मार्केट से दूध लेके आते हैं, किस चीज में लेके आते हैं? वेबसाइट के अराउंड क्या क्या टर्म कैप्चर करना है पता है आपको? जैसे बताइए, वो बोलते क्या है? वेबसाइट के अराउंड मेजर क्या क्या करना है? या डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैफिक, रीच, ट्रैफिक, ओके। अगेन उसको क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट। और डेमोग्राफी, मेल फीमेल। तो अगेन हम लोग देखेंगे आज वही देखेंगे कि क्या क्या वेबसाइट के अराउंड हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट के अराउंड क्या क्या मेजर कर सकते हैं। और टूल भी एक बहुत फेमस है, फ्री का टूल है, क्या नाम है इसका? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का भी इवोल्यूशन हुआ है में, ये पता रहना चाहिए थ्योरी आपको। ठीक है, मई 2023 से पहले चलता था यूए, चलता था, क्या चलता था? यूए स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है, अभी आपको चलता है, क्या है? गूगल एनालिटिक्स 4, GA4 है। पहले यूए होता था, जिनको खास करके इंटरव्यू देना है, कहीं जॉब करना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गूगल ये डेटा भी डिलीट कर चुका है, अब ये नई डैशबोर्ड भी नहीं खुलता है, अब ये चलता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, क्लियर है? चलो देखते हैं इसको। स्क्रीन शेयर। यहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ पे आए हम लोग, तो हम लोग को ये गूगल एनालिटिक्स देखना है। गूगल पे ही सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कहीं शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप ये यूआरएल याद कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप पे डाल देंगे analytics.google.com, या फिर आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा तो सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर का क्या मतलब है? ओके, अभी यूज कर रहा है। ओके, एक्टिव यूजर का क्या मतलब है? जो ऑनलाइन है। ओके, वेबसाइट कभी विजिट किया है, जो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है। ओके, आरती नाम है ना आपका? आपको बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? पिंक, फ्रिया। फ्रिया क्या होता है मतलब? गेस करना है, सब कोई गलत ही करेंगे हम नाम से। एक्टिव यूजर का मतलब क्या है? रेगुलर यूजर जो है। ओके, जो एक बार आया है उसको एक्टिव यूजर नहीं बोलेंगे। एट अ टाइम जो यूज कर रहा है उसको एक्टिव यूजर बोल रहे हैं। ओके, अभी हम कल आए हैं आपकी वेबसाइट पे, तो हम एक्टिव यूजर नहीं होंगे। ओके, नहीं तो
सर एक बार 2 बार आया उसको कैसे सॉरी, फिर मेरा कोर्स से 2-3 दिन आया चाकरी सब आया अच्छा तुम एक्टिव यूजर नहीं होगा। ओके आप आगे ज्वाइन करके उसको हम बोल सकते हैं कि ओके, गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिर पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिएगा तो फिर तो कहानी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक्टिव यूजर का सिंपल सा मतलब होता है जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया है उसको एक्टिव यूजर बोलते हैं। एक्टिव यूजर और यूजर एक ही चीज है, बस गूगल आगे वर्ड लगा दिया है क्या, एक्टिव। पहले जो जीए यूए था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स था, उसमें लाइक न्यू यूजर या यूजर का टर्म था, यूजर और न्यू यूजर का टर्म था, वो सब यहाँ पे हट गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक्टिव यूजर आ गया। हम चाहते हैं कि पढ़ें एक बार इसको आप, कहीं तो लिखता है एक्टिव यूजर का मतलब भी। यहाँ पे लिखेगा, देखिए क्या है, देखो ये वाला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, व्हाई यू आर कॉलिंग इट एक्टिव यूजर, कम ऑन, फेट यूजर। पढ़ो इसको बाबू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पढ़ो क्या लिखा है, बोर्ड देखो ना क्या लिखा हुआ है, आई लाइक वीके, राइट, तो ये राइट, ठीक है, तो ये जादूगरी है। न्यू यूजर है यहाँ पे, न्यू यूजर किसको बोलेंगे बिफोर ये दिखाया, हम्म, हम्म, हाँ, वेबसाइट का दिखाएगा और क्या क्या दिखाएगा अभी देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। न्यू यूजर किसको बोलेंगे, ये हम पूछ रहे हैं, हम तो बताएंगे ही, पहले आपसे जाने। नंबर्स तो सेम है, क्या मतलब है, अंतर है कुछ ही नहीं है। विजिट क्या है वो शायद यूजर भी है मतलब हम्म, सर जितना एक्टिव यूजर होगा अभी तक जो हमारे वेबसाइट पे विजिट किया वो सारे एक्टिव यूजर, अब पर डे जो नए यूजर आ रहे हैं वेबसाइट पे वो सारे न्यू यूजर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव टाइम, यूजर वो वेबसाइट पे दोबारा भी आएगा तो वो एक्टिव ही है, न्यू यूजर वो गया जो वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम विजिट किया। ओके वेरी क्लोज। और कोई कुछ, नंबर सेम है, अलग हो सकता है, नंबर अलग हो सकता है डेफिनेटली, हो सकता है नंबर का सेम हो नंबर एक हफ्ता 10 दिन का आया बस अभी सब आका एक सप्ताह 10 दिन नहीं आता। यहाँ भी सेम ही है, तो नहीं ऐसा नहीं है, अंतर है। तो फिर अलग-अलग में डिफाइन कैसे किया है? तो अलग क्यों मेजर करेगा, उसको कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा होगा दोनों को अलग मेजर करने के लिए। यूजर दो बार विजिट कर रहा है तो एक्टिव यूजर दो विजिट ओके, तो एक्टिव यूजर और न्यू यूजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा वो बोले फर्स्ट टाइम जो विजिट किया आपकी वेबसाइट पे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू यूजर बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं, सेम आपकी पूरी अपना यहाँ पे सेम आ रहा है, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाएंगे आपको। लेट्स से ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, हम लोग दो चीज मेजर कर रहे हैं, एक्टिव यूजर और न्यू यूजर, ठीक है। अब लेट्स से नीतीश है इस वेबसाइट पे आए 11 बजे, 11 बजे और चले गए, तो अभी आज से पहले कभी नहीं आए थे, तो ये एक्टिव यूजर भी है और क्या है, ठीक है। अब लेट से 3 बजे फिर से खोल दिए वेबसाइट को, एक्टिव यूजर है, न्यू यूजर है, समझ गए डिफरेंस, समझ गए सारे लोग। अब फेम मान के चलिए कि श्रेया आई वेबसाइट पे, लेट से 2 बजे श्रेया आई, ठीक है, एक्टिव यूजर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, न्यू यूजर बढ़ेगा या नहीं, ठीक है। अब श्रेया फिर से आई, लेट से रात में 3 बजे ओपन की, 3 क्या हो जाएगा, न्यू यूजर नहीं बढ़ेगा, समझ गए डिफरेंस।
हो सकता है। यस, क्वेश्चन है ये, किस केस में एक्टिव यूजर और न्यू यूजर बराबर नहीं रहेगा। एक्टिव यूजर और न्यू यूजर सेम नहीं रहेगा, कब ऐसा होगा? नहीं, फर्स्ट यूजर तो दोबारा उसमें नहीं आएगा सर आपका। जिस वेबसाइट पे एक से ज्यादा बार यूजर आ रहा है तो उसका एक्टिव यूजर और न्यू यूजर बराबर नहीं होगा। सिंपल सा बात है ना। जिस वेबसाइट पे मल्टीपल टाइम लोग आ रहे हैं वहां पे बराबर नहीं होगा। जहाँ पे एक ही बार आ रहे हैं वहां पे एक बार न्यू यूजर पढ़ लीजिए। न्यू यूजर क्या है? क्लियर है सबको? त्रिफित क्या लिखा हुआ है? त्रिफित ही नाम है ना आपका? क्या लिखा हुआ है बाबू? आपके बगल में बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बाबू? पढ़िए एक बार, ऐसा पढ़िएगा जोर से कि सब कोई सुने। रुकिए ना, आपका नाम त्रिफित नहीं है बाबू, आपको ही मौका देंगे। हाँ, ये वाला पैरा जिसको बोलेंगे वो पढ़िएगा। आप पढ़िए ये पैरा। This metric is an approximation of numerous sequences across Google Analytics services. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर मैट्रिक्स के नीचे ये जरूर लिखा होगा। क्या है ये? अप्रोक्सीमेशन। गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करता है, हर चीज जानता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी का गारंटी नहीं देता है, दे सकता भी नहीं है। एक्टिव एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर क्या है? एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। क्या मतलब है इसका? एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। मतलब इतना टाइम तक वहाँ पे वेबसाइट में रुक रहे हैं। मोस्टली जितना भी यूजर है वो 40 to 40 सेकंड तक वहाँ पे देख रहे हैं। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ यूजर टोटल टाइम स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजर। टोटल टाइम स्पेंड सब यूजर का मिला के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजर, दैट इज एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। ठीक है, मेरी वेन्यू काम का नहीं है आपका। और कम का क्या है? देखिए लोकेशन में ही यू कैन ट्रैक। अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहा है, देखो क्या लिख रहा है? क्या मतलब? राइट, लास्ट हाफ एन आवर में कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं? कितने लोग आए हैं? 12 लोग लास्ट आधे घंटे में आए हैं। किस किस कंट्री से आए हैं? चाइना, यूएस, इंडिया। चाइना, यूएस, इंडिया, है ना? यहाँ से आए हैं, यहाँ पे करेंगे अगर व्यू रियल टाइम तो और डिटेल में रिपोर्ट आएगा। देखो मैप भी बताता है इस टाइप से, थोड़ा सुंदर लग रहा है ना फिर देखने में। जैसे देखोगे तो ये वेबसाइट है मेरा, उसमें विदेश से भी लोग आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं तो और बेहतर ढंग से दिखेगा। अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड नंबर वी लाइक। हाँ, आप देखने में लग रहा है क्योंकि आप नहीं जानते हैं, जानेंगे तो यूल से कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है ये। यस, तो अलग अलग जगह से लोग हैं, लाइक कोलंबस से भी लोग हैं, जिनसे भी लोग हैं, सब पटना से भी लोग हैं। सर वो ब्लू डॉट छोटा बड़ा क्या है? छोटा बड़ा है जहाँ पे, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, कोलंबस से, ये इंडिया से बाहर से भी लोग हैं। राइट, तो बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे।
ठीक है, और मैट्रिक्स फिक्स दिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका। ठीक है, तो ये रियल टाइम भी पता चल जाता है आपको। ठीक है, ये चेंज कर दिया इसका नाम, पहले इसका नाम था रियल टाइम यूजर। रियल टाइम मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने लोग हैं, लेकिन रियल टाइम यूजर अभी आपके वेबसाइट पे कितने लोग हैं। जब यूए था तो इसका नाम क्या था, रियल टाइम यूजर। तो कोई पुराना हो सकता है, आपका सीनियर है जो 10-12 साल से काम कर रहा है या 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है, तो वो ऐसे बोल सकता है कि रियल टाइम यूजर बताओ वेबसाइट पे कितना है। ठीक है, तो अगेन आप कंफ्यूज हो गए कि रियल टाइम तो कभी सुने ही नहीं है, जानते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, रियल टाइम का मतलब यही है क्या। यस, ठीक है, अगेन साइट से लिंक है। यहाँ पे देखो, ये भी हमको पता चल जाएगा किस पेज पे कितने यूजर आए हैं, किस पेज पे कितने यूजर आए हैं। ठीक है, इधर आते हैं एक्विजिशन ओवरव्यू। ओवरव्यू में पहले आते हैं, ये तो जान गए एक्टिव यूजर, न्यू यूजर, लोकेशन जान गए। थोड़ा बड़ा डेटा लेते हैं, लास्ट 30 डेज देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, जानो। तो ट्रैफिक का देखिए फोर्स भी बता रहा है। देखो डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है। वेरी गुड, उसको वेबसाइट मेरा पता है और डायरेक्ट टाइप करके खोल ले रहा है। उसके नीचे क्या है, क्या है, ऑर्गेनिक सर्च। रेफरल के क्या है, ऑर्गेनिक सर्च गूगल पे सर्च करके कोई कीवर्ड के थ्रू आपके पास आया, दैट इज ऑर्गेनिक सर्च। रेफरल यानी इसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू आया है। ऑर्गेनिक सोशल यानी सोशल मीडिया के थ्रू आया है। और यहाँ पे ये सब चीज भी है। ये यूआरएल बता रहा है किस यूआरएल पे कितने लोग आए हैं, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, मतलब ये इसी से एक्सप्लेन हो रहा है कि किस यूआरएल पे कितने लोग आए हैं, वो बता रहा है। ठीक है, हम जो दिखाना चाहते लास्ट 30 डेज का किए हम, और हम कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पहले दिखाना चाहते हैं आपको। यस, टोटल यूजर, न्यू यूजर। देखो एक और टर्म आ गया, क्या क्या मतलब है रिटर्निंग यूजर का। ओके, और कोई इसको इससे बेहतर ढंग से बताएंगे। बलराम जी, क्या मतलब है रिटर्निंग यूजर का। रिटर्निंग यूजर का क्या मतलब है, रिटर्निंग यूजर। ओके, रवि क्या मतलब है। सर जो यूजर वापस आपके वेबसाइट पे बार बार विजिट करता है, ड्राइवर से आप वापस दोबारा विजिट करें, बार बार जो विजिट कर रहा है। ओके ग्रेट, एक बार से ज्यादा आया तो वो रिटर्निंग है। बार बार का कोई डिफिनेशन नहीं है ना, एक से ज्यादा बार हो गया तो बार बार हो गया। ठीक है, एक से ज्यादा बार आया तो क्या हो गया, रिटर्निंग यूजर। चलो इसको भी चाहते एक बार पढ़ ले। यहाँ पे स्मार्ट है, सेशन वर्ड यूज कर लिया। सेशन का मतलब क्या है, मंथ, मंथ या वीक। ओके, एक टाइम लिमिट। ओके, सेशन का मतलब क्या है, सेशन ऊपर भी आएगा टर्म। सेशन का मतलब क्या, अभी 30 डेज और बाकी सब भूल जाते हैं। हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम स्पेंड। ओके, टाइम तो कुछ टाइम है, इंटरवल टाइम होगा सर, सुबह के कुछ इस टाइम में जो मारा है
पहले मैं आ चुका है उसी को ओके ग्रेट, सबसे लास्ट में जो है वो आप बताइए। हाँ जो यहाँ पे क्लिक किया वापस से आ रहा है। हाँ, अच्छा फिर से आ रहा है। ओके, फिफन, फिफन का मतलब क्या है आप बताइए। नहीं, फिफन बहुत सिंपल सा चीज़ है। रिटर्निंग यूजर से पहले फिफन आपको बता दे रहे हैं। फिफन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी आप मत भूलिएगा। एनालिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? हाँ, फिफन के राउंड ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अगर यही भूल नहीं समझे तो फिर बाकी तो नहीं समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? ये हर चीज में काम आएगा आपका। ऐड चलाएंगे तो काम आएगा, एफईओ करेंगे तो काम आएगा, हर चीज में ये काम आएगा। तो हम लोग दो चीज काउंट कर रहे हैं, यूजर काउंट कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं फिफन, ये दो चीज काउंट कर रहे हैं। अब क्या है, यूजर में भी मान के चलो न्यू यूजर काउंट कर रहे हैं और फिफन काउंट कर रहे हैं। नितेश जो है मेरी वेबसाइट पे आए थे 3 बजे, तो मेरा क्या न्यू यूजर हुआ, फिफन बना। फिर 2 बजे लेट से फिर या 4 बजे फिर से मेरी वेबसाइट ओपन की, क्या हो गया, मेरा एक और यूजर आएगा क्या, लेकिन फिफन आएगा। तो जब भी वेबसाइट ओपन हो रहा है और जब तक क्लोज नहीं हो रहा तब तक क्या है वो एक फिफन है। वेबसाइट ओपन हुआ और जब तक क्लोज नहीं हो रहा तब तक वो क्या है, एक फिफन है। हम लोग को दिखा देते हैं। फिफन और एक्टिव यूजर सेम होगा जरूरी नहीं है, कुछ केस में डिफरेंस आ जाता है। फिफन बोल रहे हैं टाइम पीरियड, नहीं, फिफन वेबसाइट के टर्म में सिंपल सा चीज है। वेबसाइट ओपन किया जब तक क्लोज नहीं किया तब तक क्या है वो एक फिफन है। सिंपल सा बात है। गूगल एनालिटिक्स के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए वेबसाइट ओपन किया और जब तक उसको बंद नहीं किया तब तक क्या है एक फिफन है। अब इंटरनली कैसे करता है उसका कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आई कैन टेल इट। अब लेट से वेबसाइट खोल के 15 मिनट छोड़ दिए और उस पर कोई एक्टिविटी नहीं की है, आई डोंट नो अबाउट इट। नो 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 नो, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी, आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है, राइट, कोई इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन खोज पाते हैं इसका तो जरूर भेजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे। क्लियर है क्या बोले? फिफन का मतलब क्लियर है, वेबसाइट ओपन कर जब तक क्लोज नहीं किया तब तक क्या है एक फिफन है। फिफन और एक्टिव यूजर में अंतर है, वो अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, एक दो और टर्म आएगा उसके बाद वो अंतर भी पता चल जाएगा। देखो क्या है ये, उसके बाद वाला टर्म क्या है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर, क्या मतलब है इसका, और जूम कर देते हैं। मतलब जैसा बोले टोटल नंबर ऑफ यूजर डिवाइडेड बाय एक्टिव यूजर्स। हम लोग अपना क्लास में ये टर्म यूज करेंगे और ये टर्म आपका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। एसईओ और कंटेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, एवरेज सेशन। ओके, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, क्या है ये, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है इसका, जो यूजर जो भी एक्टिव यूजर है वो वेबसाइट पे विजिट कर रहा है तो सारे का टोटल एवरेज सेशन का ड्यूरेशन। वेरी गुड, टोटल टाइम स्पेंड डिवाइडेड बाय यही होगा, टोटल टाइम जो यूजर स्पेंड किया डिवाइडेड बाय कितना यूजर आया है। एवरेज है सेशन ड्यूरेशन, सेशन मतलब कितना टाइम स्पेंड की,
फेफन एंड ड्यूरेशन का मतलब है क्या, कितना टाइम यूजर स्पेंड कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। अब एवरेज बोल रहे हैं तो सारा यूजर का जोड़ के। ध्यान रखिएगा ये टर्म बहुत कंफ्यूजन है। फेफन और फेफन ड्यूरेशन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? ड्यूरेशन है ये, क्या अंतर है? वेरी गुड। फेफन में क्या कैलकुलेट करेंगे और ड्यूरेशन में टाइम। ठीक है, तो ये डिफरेंस मत भूलिएगा, ये मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट फेफन, इंगेज्ड फेफन। इंगेज्ड फेफन का क्या मतलब है? एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, ये तो ये एवरेज फेफन ड्यूरेशन हो गया। इंगेज्ड फेफन का क्या मतलब है? चलो एक बार पढ़ भी लो तो फायदा है। इंगेज्ड को डिफाइन नहीं ना किया है, हम जानना चाह रहे हैं इंगेज्ड का मतलब क्या है। फेफन पर एक्टिव यूजर, इससे पहले भी तो वही था। इंगेज्ड फेफन का क्या मतलब? वो इंगेज नहीं है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है? लाइक शेयर करना। कितना रीच हुआ, आई डिफाइन इट। इससे पहले हम चाहते गूगल का डिफिनेशन एक बार पढ़ लें। गूगल का यही को आंसर देने देंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मीनिंगफुल इंटरेक्शन, मीनिंगफुल इंटरेक्शन, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? मीनिंगफुल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? अगेन एक नया टर्म आ गया ना, लेमैन वाला ये हो गया। लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर आप नहीं ना बोल सकते ये बात, आप एक लेमैन बोल सकता है। वैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा सर। बाबू हम जूम कर दिए। लग रहा है धुआं धुआं है उस टाइप का, पहले से नहीं दिख रहा है। पढ़ लीजिए उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, ग्रेट। मिस्टर बलराम क्या समझे? अब रुक जाइए सारे लोग। मिस्टर बलराम क्या समझे? फुफीजा क्या समझे? ऑनलाइन में मिस फुफीजा। सर मीन्स कि कोई भी यूजर अगर विजिट कर रहा है तो 10 सेकंड मीन्स कि उसमें स्टे करना है या फिर कुछ भी पेज, एक दो पेज विजिट करना है, उसको मीनिंगफुल इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, चलो तीन पार्ट में है इसका डिफिनेशन भी इंगेज्ड फेफन का। पहले तो देखो, डिफाइंड एज विजिटिंग लॉन्गर देन, सिंपल है, समझ रहे हैं, समझाने का जरूरत नहीं है। दफा हाँ, इधर ये हो या फिर ये हो। और हैविंग की इवेंट क्या होता है ये बताएंगे। की इवेंट अभी नहीं बताया आपको। और हैविंग, इन तीनों में से कोई, तो लास्ट वाला क्या है? और हैविंग
एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा पेज और स्क्रीन व्यू। पेज तो जानते हैं, होम पेज एक पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस दूसरा पेज हो गया, अबाउट अस तीसरा पेज हो गया। स्क्रीन का क्या मतलब है? स्क्रीन मतलब सर एक जो मोबाइल में दिख रहा है उसको स्क्रॉल करेंगे तो फिर दूसरा पेज खुलेगा, मतलब पेज नहीं खुलेगा, नीचे जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट करेंगे तो वो पेज नहीं। वेरी गुड। क्या स्क्रीन क्या बोल रहे हैं? अभी ये एक स्क्रीन है, देखो ये एक स्क्रीन है, अब ये क्या हो गया? दूसरा स्क्रीन हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यूए में, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यही प्रॉब्लम था। यूए में यही प्रॉब्लम था। यूए में पेज के हिसाब से सारा चीज डिफाइंड था, लेकिन पेज तो बहुत बार नहीं चेंज होता ना, स्क्रीन चेंज हो रहा है, स्क्रीन चेंज हो रहा है, तो वहां पे ही यूजर का इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको डिटेक्ट करना जरूरी है, पता करना जरूरी है। तो यूए में नहीं होता था, किस में होता है? GA4 में होता है। GA4 में आप लाइक लाइक गूगल ये भी मेजर करता है और ये दिखाता भी है क्या? स्क्रीन, स्क्रीन हैविंग टू और मोर पेजेज और स्क्रीन व्यू, दो या दो से ज्यादा। हैविंग वन की इवेंट। की इवेंट क्या क्या है? की इवेंट तो अभी भी नहीं ना जानते हम लोग, की इवेंट क्या है। चलो एक बार की इवेंट दिखा देते हैं। देखो बढ़िया फॉर्मूला वगैरह बताया है, ठीक है, लेकिन डिफाइन गूगल एनालिटिक्स पे भी दिखा देंगे एक इवेंट। सर वीडियो पूरा ब्लर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर देते बाबू। क्या लिख रहा है? नहीं, वीडियो ब्लर आ रहा है पूरा, क्लीन नहीं आ रहा वो हम उसमें। स्क्रीन शेयर कर दी है, इससे बेटर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो 30 की इवेंट्स बोल रहा है, 30 की इवेंट्स है जो गूगल मेजर करता है। वो की इवेंट्स हम दिखाएंगे गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे भी, बट नेम बताओ भाई क्या है? देखो किस किस चीज को की इवेंट बोल रहा है। यूजर आया वेबसाइट पे और इनमें से कुछ भी किया तो उसको क्या बोलेंगे? यूजर इंगेज हो गया है। यूजर क्या हो गया है? इंगेज हो गया है। तो जो सेशन है, सेशन क्या हो गया? इंगेज्ड सेशन हो गया है, ठीक है। इनमें से क्या आप जान रहे हैं? फर्स्ट ओपन इन ऐप परचेज, मोबाइल ऐप के अंदर ही कुछ सामान खरीदा है, प्ले स्टोर का बहुत सारा सब्सक्रिप्शन होता है ना, लेना पड़ता है, वहां से लिया है। हम्म हम्म begin checkout, add to cart, please mute yourself ऑनलाइन में। फाइल डाउनलोड किया वो भी ये होता है, वीडियो देखा तो भी वो हुआ, शेयर किया कंटेंट तो भी हुआ, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक हुआ है, बुक डेमो, या इन सब में से किसी पे भी ये हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा? की इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखा है लेकिन इतना अच्छे से यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे भी है, देखो क्या है यहाँ पे? इवेंट काउंट और ऑल इवेंट है यहाँ पे। ऑल इवेंट में देखो क्या क्या है। कोई ऐड पे क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे, ऐड पे इंप्रेशन हुआ है, क्लिक, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ,
फॉर्म फर्स्ट विजिट का क्या मतलब होता है? ओके, फॉर्म स्टार्ट का क्या मतलब है? वेरी गुड, फॉर्म सबमिट किया, फिर क्या है? पेज व्यू है, फिर क्या है? स्क्रॉल है, फिर क्या है? सेशन स्टार्ट है, फिर क्या है? यूजर इंगेजमेंट है, यूजर वीडियो कंप्लीट, वीडियो प्रोग्रेस, वीडियो स्टार्ट, व्यू सर्च रिजल्ट। इनमें से कोई भी अगर वो कर लेता है तो क्या बोल देंगे? इंगेज्ड सेशन है। कोई वेबसाइट का स्पैम डाला, ठीक है, डेटा आपको मिला, कौन सा पेज पे कितना व्यू है, जा रहा है, उसका डेटा निकाल के अपने में अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे, वहां तक आएंगे, पहले डेटा देख लेते हैं, वहां तक आएंगे, वहां तक आएंगे। अभी पहले डेटा समझ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल है आपका। ठीक है, इधर आते हैं तो, और फिर इधर इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है ये। एंगेजमेंट ओवरव्यू में आते हैं। यूजर का लिस्ट आएगा। यस, तो इधर आते हैं। क्या है यहाँ पे? एक्टिविटी ओवर टाइम, डेटा तो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फंडिंग। स्टार्टअप करना है किसी को? कितने लोगों को स्टार्टअप करना है? फंड रेज करना है, स्टार्टअप करके पैसा रेज करना है, कैपिटल, फीड कैपिटल, सबको कर लेना है? सबको नहीं करना है जी, एक आदमी और रवि, और फंडिंग रेज करना है, और दो लोगों के। ग्रेट। तो फिर ये इन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सुनेंगे आप। देखिए क्या लिखा हुआ, डाउ, DAU नहीं हो, क्या है? डाउ, डाउ, माउ, राइट, माउ। मेरा डाउ बहुत बड़ा हुआ है, तुम्हारा तो माउ है ही नहीं, तुमको क्या पैसा मिलेगा? राइट, वाउ भी है, यस, वाउ। ठीक है, डाउ क्या होता है? डेली एक्टिव यूजर। माउ क्या है? माउ क्या है? माउ, MAU, मंथली एक्टिव यूजर, वीकली एक्टिव यूजर। क्लियर है ना? तो ये सुनेंगे भी टर्म, और ये सुनेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो आप बोल सकते हैं कहीं अपना वोकल बनाने के लिए, अरे तुम्हारा डाउ कितना है? मेरा तो डाउ इतना है। वो घर जाके सर खो जाएगा, अरे वो डाउ बोल रहा था, डाउ क्या होता है? डाउ, राइट। यस, और क्या दिखा सकते हैं? देखो, ये बस दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। दिखाने के लिए दिखा रहे हैं जिन कि गूगल क्या क्या डेटा कैप्चर करता है। गूगल ये भी कैप्चर करता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर विजिट किया है, डेस्कटॉप, मोबाइल, सब कैप्चर करता है ये। ये भी कैप्चर करता है। कौन सा ब्राउजर है, ये भी कैप्चर करता है। डिवाइस का कैटेगरी, मोबाइल, डेस्कटॉप, और ये है। ठीक है, लाइक पहले डिवाइस भी कैप्चर होता था, पहले ये भी कैप्चर होता था कि इंटरनेट किस ऑपरेटर का कनेक्टेड है। ठीक है, अभी भी कैप्चर होता है, बट वो डेटा डिस्प्ले नहीं करता है गूगल। कर लेता है कैप्चर, मतलब लोकेशन ऑफ कर दिए तो फिर तो नहीं कर पाया कैप्चर। अब लोकेशन का भी बहुत फर्क ये है, मतलब लोकेशन जो गूगल ये कैप्चर करता है, जैसे यहाँ लोकेशन भी देखिएगा, एक जगह तो था, कहाँ था? नहीं, कंट्री, स्टेट, सिटी सब दिख जाता है। माइंड इज एक्चुअली नॉट वर्किंग टुडे। यस, तो यहाँ पे कहीं तो था ये जी, कहाँ था? वर्ब नहीं था, नहीं हाँ, ये है ना। यस, तो यहाँ पे ना ये भी दिख जाता है,
ये तो रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं, फिटीज का है, फिटीज का हमको जानना है। बाइल चेक एंड आई टेल यू, ठीक है। हाँ, लोकेशन ऑन रहना चाहिए, लेकिन लोकेशन भी दो तरीके से कैप्चर होता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। दो लोकेशन भी दो कैप्चर होता है। एक तो आपका मोबाइल से लोकेशन रीड करके आपका जीपीएस के थ्रू लोकेशन का डेटा गया, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल रेस्ट्रिक्शंस गूगल ये वाला डेटा लेता है। फॉर एग्जांपल ये डेटा लेता है। ये डेटा क्या है? ये डेटा, हाँ, ये लोकेशन शो कर रहा है, लेकिन ये डेटा आईएसपी का डेटा है। आईएसपी का लोकेशन का डेटा, आईएसपी जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, ये आईएसपी का डेटा है, और सर्वर हम इसको चेंज करके VPN या सर्विस को चेंज करके तो गलत डेटा आएगा। तो ये भी इसी का करेगा या तो फिर दूसरे कंट्री में जाएगा। तो अगर लेट्स से आप वीपीएन यूज करके यूएस का वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो आपका डेटा क्या बोलेगा यूएस का बहुत और एनालिटिक्स क्या कैप्चर करेगा कि यूएस से यूजर आया। समझ गए? ठीक है, गूगल कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर लाइक कंप्लायंस का बहुत सारा लिमिटेशन है। वैसा कुछ करेगा पकड़ा जाएगा, कंपनी में बहुत सारा फाइन देना होगा कोई कंट्री को, तो दे कांट डू दोज थिंग्स। VPN बैन क्यों नहीं होता सर? प्ले स्टोर में सब जगह नहीं, वीपीएन बहुत बढ़िया चीज है। नहीं, वीपीएन अच्छा चीज के लिए यूज भी होता है, मतलब केवल वही चीज के लिए नहीं यूज होता है। लाइक वीपीएन, आप वेबसाइट आपको देखना है एक्स कंट्री में कैसा आपका खुल रहा है। एक्स कंट्री का कोई लिमिटेशन के कारण ऐसा तो नहीं है कि आपका वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे यहाँ से बैठ के? दूसरे लोग ये कैसे अपना वीपीएन ही तरीका है ना, और सर्वर चेंज करना। राइट, सर्वर चेंज करके। राइट, जो डिजिटल मार्केट है तो वीपीएन बहुत काम का चीज है आपके लिए। एथिकल बता रहे हैं, नॉन एथिकल साइट तो उसका है ही, ठीक है। और यस, तो या लोकेशन मैंने बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हाँ, ठीक है, और भी डेटा है यहाँ पे, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट इतना ही चीज है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या किसी भी वेबसाइट का डेटा हम लोग देख सकते हैं? किसी भी वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं? मतलब कि इनका गूगल का सर वो जितना प्रोवाइड कर रहा है उतना ही देख सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन मेरा फिर से सुनिएगा बाबू। क्या किसी भी वेबसाइट का ये डेटा देख सकते हैं? जिनसे पूछ रहे हैं उन्हीं को बताने दीजिए। क्या किसी भी वेबसाइट का डेटा ये देख सकते हैं? अनस नहीं देख सकते। किसका देख सकते हैं? सिर्फ अपना, ठीक है, अपना सिर्फ देख सकते हैं ये डेटा। किसी और का ये डेटा दिख जाएगा तो फिर तो आप पूरा गेम कर सकते हैं। बहुत क्रूशियल डेटा है ये, बहुत क्रूशियल डेटा है। ये तो देख सकते हैं जैसे कि गूगल में मतलब किसमें एंगेजमेंट ज़्यादा जा रहा है, किसका वीडियो या कुछ। बहुत इसका एक फ्रैक्शन आप पता कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल से, लेकिन 100% आपको नहीं पता चलता है। मतलब कि हमको कुछ ऐड चलाना है तो किसके डेटा यूज करेंगे, मतलब हम कैसे टारगेट बताएंगे वो सबके बारे में, लेकिन अभी के लिए सिंपल सा सवाल है कि सबका डेटा ये हम नहीं देख सकते, सिर्फ अपना देख सकते हैं। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो एक होता है ना जिसमें हम लोग भी देख सकते हैं कि वो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कोई टूल है, गूगल का पब्लिक टूल है, आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर। फेसबुक का तो आई एम श्योर, यूट्यूबर पे वो बताता है कि कम इतना ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हो सकता है कोई टूल हो भी, हमको पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। अभी हम लोग क्या बात करते हैं? गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स में सिर्फ अपना वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं, और आपका है कि नहीं ये गूगल क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने का क्या तरीका है? एक लैपटॉप दीजिए मुझे, बता देते हैं। एक लैपटॉप दीजिए कोई भी जिसमें जो चालू हो और जिसमें जीमेल लॉगिन हो, जीमेल लॉगिन हो, जीमेल दीजिए, दीजिए जल्दी दीजिए फिर।
इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो कहाँ पे जाना है सबसे पहले, एकदम देखिएगा, एकदम ध्यान यहाँ रहना चाहिए। बहुत सारा चीज हम चाह के भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, वो प्लेटफॉर्म एक ही बार ऑप्शन देगा। एनालिटिक्स डॉट कहाँ जाना है, यहाँ पे आ गया एनालिटिक्स डॉट। फर्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपको जाना होगा स्टार्ट। अकाउंट डिटेल मांग रहा है ना, ठीक है। अकाउंट का कुछ भी रैंडम नाम आप डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं माई वेबसाइट। देखिए ये यूजर को नहीं दिखेगा, ये आपके याद रखने के लिए है। लेकिन डेटा शेयरिंग बोल रहा है कि आपकी जो आपके वेबसाइट पे जो डेटा कलेक्ट होगा, क्या वो आप मुझे भी देना चाहते हैं? तो हम नहीं देना चाहते। प्रॉपर्टी का नाम फिर हम लिख देते हैं माई वेबसाइट। ये भी यूजर को नहीं दिखेगा, आपके लिए है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टाइम सही करना है। रिपोर्टिंग टाइम आपको सही करना है। लेट्स से इंडिया, यस, करेंसी भी आपको सही डालना जरूरी है। ई कॉमर्स कर रहे हैं तब तो ज़्यादा जरूरी है। ई कॉमर्स नहीं है तो फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बिजनेस का डिटेल मांग रहा है, स्मॉल मीडियम लार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वेरी लार्ज कर लेते हैं। कैटेगरी बोल रहा है, चूज करना होगा, यहाँ पे भी कुछ भी चूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल रहा है आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे भी कुछ भी चूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक इजी पार्ट था। यहाँ के बाद आपको जाना है कहाँ पे, वेब जाएंगे तो आपका वेबसाइट मांगेगा। ये किसका लैपटॉप है, वर्डप्रेस नीतीश डॉट। हाँ तो वेबसाइट सबको मिला है ना, यहाँ पे नहीं खोलते हैं आप, किस ब्राउजर में खोलते हैं वेबसाइट? गूगल एज में खुला हुआ है, ये वाला है, वेरी गुड। तो इसको वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, तो ये है मेरा वेबसाइट, वो डाल देना है। देख लीजिए वहाँ पे भी सावधानी रखना है। कॉपी किए, जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। मिस्टर बलराम क्या एरर लिख रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? वेरी गुड, ये कर दिए। फिर अगेन यहाँ पे हम ये कर दिए, ठीक है। तो यस हो गया। ये इतना करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ तक है। स्टिल अभी डेटा ट्रैक होना नहीं शुरू हुआ है, डेटा ट्रैक होना शुरू होगा
इस पेज पे थोड़ा देर रुकिएगा, देखिए थोड़ा देर बाद ये लोड होगा। अभी भी ये बैकएंड में ही है, लोड नहीं हुआ। देखो अब जाके लोड हुआ ना, ठीक है। बाद में भी जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही हो जाए तो ज़्यादा सही है। इस स्क्रीन पे रुकना था थोड़ा देर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ठीक है। दोनों तरीका है, या तो हम वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए हम ये वाला आपको बता रहे हैं। मैनुअली कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अपना वेबसाइट पे जाइए, अब यहाँ पे आपको जल्द चले जाना है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस दिख रहा है, नॉट एबल टू सी दैट यार, इवन ये क्या, ये अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद आपको जाना है कहाँ पे, थीम फाइल एडिटर। बोलेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ करिएगा तो वेबसाइट गड़बड़ हो जाएगा, इसको पढ़िएगा सारे लोग एक बार, अभी नहीं, जब आप खुद करिएगा तो। आई अंडरस्टैंड हम कर देते हैं। इधर आना है, इधर आना है आपको। देखिए ये वाला फाइल खोजना है। फाइल का नाम क्या है, header.php। यहाँ पे आ जाना है। ये टेक्निक आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या चालू हुआ है, ये क्या चालू हुआ है, मेरा हेड चालू हुआ है। अब ये जो मेरा हेड चालू हुआ है, यहाँ ऐसे थोड़ा स्पेस बना लेना है और फिर यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई दूसरा कोड के बीच में ऐसे मत डाल दीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वेबसाइट हो सकता है खुलना बंद हो जाए। इतना करने के बाद क्या करना है, अपडेट कर देना है। हो गया ये। अब हम लोगों का ये गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल हो गया है। कैसे किए, क्या किए, एक बार क्विकली फिर से दिखा दे रहे हैं। डैशबोर्ड में गए थे, डैशबोर्ड में जाने के बाद कहाँ गया अपीयरेंस, ये गया अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर, डाल दी, नहीं प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो स्पेशल आपसे डिस्टेंस बनवाए थे। हेड में के बाद थोड़ा सा एंटर दबा के ये पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर क्या कर देना है, अपडेट फाइल। यस, नहीं वो कोड यहाँ पे जो था ना उसको कॉपी किए थे। नहीं नहीं बाबू, मेजर करने लगेगा, ठीक है। वो भी देखो, हम लोग सारा सेटअप कर लिए। सेटअप में कुछ परेशानी गलत भी तो हो सकता है ना। अगर गलत होगा तो क्या मेरा वेबसाइट ट्रैक होगा, अगर सही होगा तो ट्रैक होगा। तो हम अपना वेबसाइट खोलेंगे, अगर ये ट्रैक कर ले रहा है यानी कि मेरा वेबसाइट सही है। ये टेस्ट इंस्टॉलेशन देखते हैं एक बार, यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया है टेस्ट का। गलत देगा रिपोर्ट, गलत डेटा जाने पर। देखिए ये यहाँ पे भी टेस्ट बोल रहा है कि गूगल टैग मिल गया है इसको, बट रियल टेस्ट ये नहीं है, रियल टेस्ट है ये जो अभी करेंगे। फिर ये कुछ आया, मेरा तो हो गया है, हम इसको कट कर देंगे। पेंडिंग, कंटिन्यू टू होम। दो यूजर दिखा रहा है, खोले हैं आप लोग, कोई खोला है, नहीं खोला है, ये हम ही खोले, वही काउंट कर लिया। ये यहाँ पे हम खोले हैं, कहीं तो कोई नहीं खोला है। चलो अभी क्या करते हैं, ये लिंक हम ग्रुप पे डालते हैं। जो भाई कहाँ जा रहा हूँ,
बना रहा हूँ। ठीक है, ये लिंक हम ग्रुप पे डाल रहे हैं। व्हाट्सएप खुला हुआ है आपका? है यहाँ पे हम लोग का ग्रुप, ये है ना। अब ये ओपन करिए आप लोग। कहाँ गया मेरा? सॉरी, कहाँ गया मेरा? ये गया ना। खोलिए, देखते हैं 2 से बढ़ेगा तो मानेंगे कि हो गया। फोन में भी कर सकते हैं, फोन में ही करिए, तुरंत दिख जाएगा। 1-2 सेकंड का डिले रहता है, 2-4 सेकंड का। नहीं आया तो फिर कुछ गड़बड़ होगा, रीलोड कर लेते हैं। हम्म 8 लोग को मेजर कर लिया। डेटा कलेक्शन सारा डिटेल कैप्चर करेगा, रिपोर्टिंग तुरंत नहीं होगा वो। अभी देखो एक्टिव यूजर तो अभी तक नहीं आया ना, एक्टिव यूजर इवेंट काउंट ये सब तो तुरंत नहीं ना आया। देखो ऊपर, देखो ऊपर जो बोल रहा है, डेटा तुरंत नहीं रिपोर्ट कर रहा है, रियल टाइम तुरंत रिपोर्ट करेगा। क्या रियल टाइम? रियल टाइम क्या होगा? तुरंत रिपोर्ट करेगा। ऑनलाइन शेयर कर देते भाई मेरे ऑनलाइन के। क्लियर है ये? तो ये हो गया जब, तो एक और तरीका है गूगल एनालिटिक्स ऐड करने का। एक और तरीका है, ये तो हम कोड से बताएं, प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं। प्लगइन के थ्रू थोड़ा सा आसान है। ये हम लोग को जाना है डेटा स्ट्रीम्स में। ये कहाँ गया? सबसे पहले हम लोग एडमिन के बाद कहाँ गए? उसके बाद देखिए ये क्या आ रहा है, मेजरमेंट आईडी। क्या है ये? मेजरमेंट आईडी को कॉपी कर लीजिए और प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लगइन डालना होगा, प्लगइन दिख रहा है पेज, प्लगइन ये रहा। बहुत सिंपल सा प्लगइन है, प्लगइन का नाम है ये। क्या लिखे हैं? गा नहीं है भाई, जीए है। मतलब हाँ गा है बट जीए है। कौन है ये? जेफ स्टार ने बनाया है इसे। मल्टीपल प्लगइन है और भी प्लगइन है, बट ये सबसे सिंपल और सबसे लाइट वेट है। इंस्टॉलेशन लगभग 4 लाख है इसका भी। हाँ उसका ज़्यादा है डेफिनेटली, बट ये सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में एक ऑप्शन है, क्या? यहाँ है ऑप्शन, क्या? ये ट्रैकिंग आईडी हम डालते हैं, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको। प्लगइन सेटिंग्स में गए थे, सेटिंग्स के बाद कहाँ गए थे? यहाँ पे गए और इसके बाद सेव चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों मेथड यूज नहीं करना है। दोनों मेथड यूज करेंगे तो डेटा कोड क्या हो गया, आपकी वेबसाइट पे 2-2 बार चला गया तो कुछ कुछ डेटा गलत रिपोर्ट हो सकता है। क्लियर है सबको?
ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई क्वेश्चन है? सर वो डिलीट केस क्या डिलीट कैसे? सर जैसे कि हमने एक पिक्चर अभी तो डाल दिया, आपको दूसरा किसी का सर मीम्स बनाते हैं तो उसमें आपको चेंजिंग करना है, मान लो लिख दिया टेक्स्ट, आपको उसको डिलीट करके दूसरा चेंज करना है, वो डिलीट केस होगा। अभी गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? रात से भी हम वो बता देंगे। गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? गूगल एनालिटिक्स नहीं, नहीं ठीक है। तो ये करिए, ये क्लास में जाने से पहले ये सब लोग सेटअप कर लीजिएगा, जिसका हो जाएगा वो बाकी लोगों को हेल्प कर दीजिएगा। जिसका भी हो जाएगा वो दूसरे को हेल्प कर दीजिएगा। आई एम डन फॉर टुडे।